हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को एक मौका दिया ताकि हम संडे स्कूल में बैठे परमेश्वर का वचन सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं हमें कि कुछ समझने के लिए प्रभु आप कृपा दें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद होगा पिछली बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम लोग देख रहे थे कि बेतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ है ना। आज हम लोग देखेंगे बालक यीशु, अब मंदिर में उनके विषय में हम देखेंगे। तो आपको याद है यीशु मसीह की माता कौन थी? प्रभु यीशु मसीह की उन्हें मरियम कहा जाता है। उनके पिता का नाम यूसुफ है ना। यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ? बेतलहम। अब आगे हम लोग जो कहानी देखने जा रहे हैं, जो घटना परमेश्वर के वचन में, वो है लूका में हम लोग पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार में वहाँ से हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय, उसका 22 से लेकर 52। अगर आपके पास बाइबल है, आप बाइबल में भी देख सकते हैं। नए नियम में लूका 2 का 22 से लेकर 52 उस घटना को हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। तो मरियम, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बेतलहम में, उसके 40 दिन के बाद, कितना? 40 दिन के बाद मरियम और यूसुफ बालक यीशु को, शिशु जो थे, बिल्कुल छोटे बच्चे जब थे, उनको मंदिर में लेकर गए। तो मंदिर में क्यों लेकर गए? अब आप सोचेंगे मंदिर, कौन सा मंदिर? हमारे यहाँ पे जैसे मंदिर होता है ऐसे मंदिर नहीं, परमेश्वर का मंदिर। पूरे इज़राइल में परमेश्वर का एक ही मंदिर था जो परमेश्वर ने अपने सुलेमान राजा के द्वारा, उसके बाद अलग अलग समय पर उसको रिकंस्ट्रक्शन करवा के परमेश्वर का मंदिर वो बनाया। तो इज़राइलियों का एक ही मंदिर था, लेकिन बहुत सारे आराधनालय थे, लेकिन मंदिर एक ही था। तो वो जो मंदिर था वहाँ पर बालक यीशु को 40वें दिन लेकर गए। तो जब उनका जन्म होकर 40 दिन जब हो गए, तब उन्हें वहाँ पर लेकर गए। और आपको मालूम है वहाँ पर क्यों लेकर गए 40वें दिन? वो प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि 40वें दिन अर्पण करना होता है। तो उस नियम का पालन करते हुए वो लोग अर्पण के लिए गए थे। तो वहाँ पर जब वो लोग गए यरूशलेम में, तो यरूशलेम में एक बूढ़ा व्यक्ति था। आपको मालूम है वो कौन था? शमौन। एक बूढ़ा व्यक्ति था शमौन। तो वो एक बहुत ही अच्छे और धर्मी व्यक्ति थे, परमेश्वर के साथ चलने वाले थे। और आपको मालूम है परमेश्वर ने शमौन को क्या बोला था? परमेश्वर ने शमौन को बोला था, जब तक तू प्रभु यीशु मसीह को देखेगा नहीं तब तक तू मरेगा नहीं। वो वादा परमेश्वर ने शमौन से किया था। तो शमौन ने जब बालक यीशु को देखा तो अपने गोद में उसे लिया और गोद में लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने अपना वादा पूरा किया, तूने जगत में उद्धारकर्ता को भेजा। और शमौन जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने मरियम और यूसुफ दोनों को आशीष दी। और वहाँ पर एक और परमेश्वर की दासी थी। आपको मालूम है वो कौन थी? शमौन के बाद अगला व्यक्ति था, अगली जो स्त्री थी वो उनका नाम था हन्ना। वो भी बूढ़ी थी, विधवा थी, नबी थी, लेकिन वो परमेश्वर की भविष्यद्वक्तिन थी, भविष्यवाणी करती थी वो। तो वो भी मंदिर में ही रहा करती थी, उपवास, प्रार्थना, परमेश्वर की सेवा में, मंदिर की सेवा में लगी रहती थी। तो वहाँ पर जब उसने भी जब देखा तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया और लोगों को उस सुसमाचार के बारे में उसने बताया। और जब आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब वापस लेकर गए, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। और आपको मालूम है जब परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में जब बढ़ता गया, तो जब 12 साल का हुआ, तो 12 साल के होने के बाद एक और घटना हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको मालूम है यहूदी लोगों में परमेश्वर ने त्यौहार दिए थे बहुत सारे, जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन से त्यौहार परमेश्वर ने उनको दिए थे। तो उन त्योहारों में से एक था फसह का पर्व। कौन सा? फसह का पर्व। तो फसह का पर्व जब हम देखते हैं तो मरियम और यूसुफ, सभी इजराइली लोग, यहूदी लोग फसह का पर्व मनाने के लिए हर साल यरूशलेम में जाया करते थे। तो जब यीशु 12 साल का हुआ तो वो भी उनके साथ फसह का पर्व मनाने के लिए गए।
लेकिन जब आपको मालूम है कि वहाँ से जब वो लोग गए तो वहाँ से वापस आते वक्त मरियम और यूसुफ ने सोचा कि यीशु साथ में ही होगा, लेकिन आते आते आपको मालूम है शाम हो गई और यीशु उनके साथ नहीं था। यीशु यरूशलेम में ही रह गया था, वहीं मंदिर में ही रह गया था। लेकिन ये लोग आ गए। वापस आने के बाद जब इनको मालूम चला शाम को कि यीशु तो है ही नहीं, तो ढूंढते ढूंढते गए वापस। उनको ढूंढते होते 3 दिन के बाद, कितना, 3 दिन के बाद यीशु उनको मंदिर में वहाँ शिक्षकों से, फरीसियों से बातें करते हुए उसने देखा। उनके माता पिता ने, मरियम और यूसुफ ने देखा। तो आपको मालूम है बड़ी टेंशन के साथ सोचने वाली बात है ना, 3 दिन से यीशु दिखा नहीं। तो मरियम और यूसुफ बहुत टेंशन से ढूंढते 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 आखिर में जाके 3 दिन के बाद जब उन्हें मंदिर में मिला तो देखा कि ये शिक्षकों से प्रश्न पूछ रहा है और शिक्षक लोग हैरान हैं। 12 साल का है लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो सब सोचकर हैरान भी थे। लेकिन आपको मालूम है मरियम और यूसुफ जब वहाँ पर गए तो मरियम ने एकदम यीशु को डांट कर बोला कि हे पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा और क्या किया। तो आपको मालूम है यीशु ने क्या जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। तो ये बात यीशु ने जब बोला, आपको मालूम है यीशु ने क्या बोला, यीशु ने जो परमेश्वर का मंदिर है उसको क्या बोला, ये मेरा पिता का घर है। और परमेश्वर को उसने क्या बोला, परमेश्वर मेरा पिता है। ऐसे कर कर यीशु ने जब गया, फिर भी यीशु चुपचाप उनके साथ गया और उसने अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनकर उनके अधीन रहा, उनके साथ रहा। यहाँ पर आपको मैं 2 ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। वो 2 ज़रूरी बात आपको मालूम है क्या है? मैं उसके साथ शुरू से मैं कुछ पॉइंट्स जो हमने इसमें देखा उस घटना के बारे में। सबसे पहला हमने देखा शमून के बारे में, है ना। परमेश्वर ने वादा किया था कि जब तक तो उसको नहीं देखेगा तब तक तो मरेगा नहीं। इससे हमें क्या मालूम चलता है, परमेश्वर हमेशा अपने वादा को पूरा करता है। उसने बालक यीशु का दर्शन किया। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ जब मंदिर से वापस लौट रहे थे, उन्हें लगा कि यीशु उनके साथ है, लेकिन उनके साथ नहीं था और वो आगे चले गए, यीशु पीछे ही रह गया। और 3 दिन के बाद उन्हें जाकर क्या मिला, यीशु मिला। उसी प्रकार बच्चों, हमेशा हमें ध्यान रखना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, कभी झगड़ा कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मन में कुछ गलत बात आने दे देते हैं। हमें तब लगता है शायद परमेश्वर हमारे साथ ही होगा। आप हमेशा समझना, एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा गलत बात, छोटी सी चीज़, हमने जो भी गलत किया अगर हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। मरियम और यूसुफ को लगा परमेश्वर हमारे साथ है। उसी प्रकार हो सकता है कि हमने छोटा सा ही झूठ बोला, हमें लगेगा छोटा सा ही है, मैंने ज़्यादा नहीं, मम्मी पापा को छोटा सा बेवकूफ़ बनाया। उदाहरण के लिए स्कूल में गए थे, हाँ, काम पूरा नहीं था, लेकिन बैग में कॉपी है, लेकिन बोलते मैम कॉपी नहीं लेकर आए। बैग में कॉपी है लेकिन बोलते क्या है, मैम कॉपी नहीं लेकर आए, है ना। या तो दूसरे की बैग में कॉपी डाल देंगे, है ना। या तो पेपर एग्ज़ाम होता है, आता नहीं है तो दूसरे के में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना। पेंसिल गिराकर, कुछ ना कुछ लगाकर, टीचर को बेवकूफ़ बनाकर, बहुत कुछ, है ना। मम्मी पापा के सामने संत बन जाएंगे, बहुत कुछ हम लोग कर देते हैं अपने उसमें। हमेशा समझना, आपको अगर कोई नहीं देख रहा ना, तो भी आपको परमेश्वर देख रहा है। और हमेशा समझना, मेरी एक छोटी सी गलती मुझे परमेश्वर से क्या कर देगी, दूर कर देगी। मरियम और यूसुफ को लगा था यीशु हमारे साथ है। उसी प्रकार हम भी अपने गलत रास्ते में करेंगे और बोलेंगे इतना तो चलता है, सब लोग करते हैं। अगर ये सोचकर हम चलेंगे तो हमें लगेगा शायद परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन यीशु कब का हमें छोड़ गया हमें पता भी नहीं चलेगा। यीशु से दूर होने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन यीशु के पास वापस ढूंढते ढूंढते जाने के लिए उन्हें 3 दिन लग गया, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। इससे क्या चीज़ मालूम चलता है, पाप हमें परमेश्वर से कितना दूर कर देता है। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखना, हमेशा हमने देखना है, कोई हमें देखे ना देखे, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें देख रहा है। आपको मालूम है, लोग इधर देखते हैं, लोग इधर देखते हैं, लेकिन लोग ऊपर देखना भूल जाते हैं, है ना। हम मम्मी पापा नहीं देख रहे, टीचर नहीं देख रहे, कोई बड़ा नहीं देख रहा, चलेगा, लेकिन अगर ऊपर तो देखो, वो तो हमेशा हमें देख रहा है।
उससे तो हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। एक दिन उसने ही हमारा न्याय करना है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हम कभी भी हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना ताकि परमेश्वर हमसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। तीसरा बात, अगला जो हम घटना इसमें देखते हैं वो है कि माता पिता की गलती थी, मरियम और यूसुफ की गलती थी। उनकी लापरवाही की वजह से यीशु कहाँ रह गया था, मंदिर में रह गया था। लेकिन बिना गलती करने पर भी मरियम ने किस पर गुस्सा किया, मरियम ने यीशु पर गुस्सा किया। लेकिन वचन में कभी कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु ने पलट कर जवाब दिया। वचन में कहीं नहीं लिखा यीशु को भी गुस्सा आया। वचन में लिखा है यीशु ने बस इतना बोला, क्या तुम नहीं जानते थे मुझे पिता के भवन में होना चाहिए। और यीशु चुपचाप उनके साथ आज्ञाकारी बनकर उनके अधीन रहा, है ना। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है जब हमें बिना बात पर हमारे मम्मी पापा या हमारा कोई भी हमें जब डांटता है, हमारे साथ कुछ भी करता है, हमें गुस्सा आ जाता है। हमेशा हमने प्रार्थना करना है, प्रभु जैसे आपने बचपन से ही 12 साल की उम्र से ही प्रभु आपने जैसे आज्ञाकारी बने, प्रभु आप भी चाहते तो गुस्सा कर सकते थे। आपकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने बिना गलती पर भी, डांटे जाने पर भी आप चुपचाप सहे। हमने प्रार्थना क्या करना, प्रभु हमें भी प्रभु वैसा समर्पण, ऐसा मन दो प्रभु, ताकि हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, हमारे बड़े, कोई भी अगर बिना गलती पर भी अगर हमें डांटे तो भी हम लोग उसको बुरा नहीं माने, हम उसको खुशी से स्वीकार करें। ऐसा प्रार्थना हमें के करना है। नहीं तो आपको मालूम है गुस्सा क्यों आ जाता है बिना गलती पे, क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी घमंड आ जाता है। कभी कभी हमें लगता है हम कुछ हैं, हमारे बड़े को, हमसे जो बड़े उन्हें कुछ नहीं मालूम। इसलिए हमेशा हमने नम्र बनना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत ये घटना आपको समझ में आया। तो इसमें याद करने वाली आयत क्या है, यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। दोबारा से मैं बोलूँगा, यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। कहाँ पे लिखा है? लूका 2 का 52, लूका चैप्टर 2 का 52, लूका 2 का 52, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सबसे पहला सवाल है, जब यीशु 40 दिन का था तब उसके माता पिता उसे मंदिर में क्यों लेकर आए थे? वेरी गुड, अर्पण करने के लिए, है ना। दूसरा सवाल, कौन एक भला धर्मी व्यक्ति था? वेरी गुड, शमोन, है ना। तीसरा सवाल, हन्ना क्या थी, कौन थी हन्ना? वेरी गुड, एक बूढ़ी भविष्यद्वक्तिन थी, है ना, परमेश्वर की नबी थी। चौथा सवाल है, यीशु अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में किसके पर्व पर गया था? वेरी गुड, फसह के पर्व पर, है ना। आखिरी सवाल है, यीशु ने मंदिर को और परमेश्वर को अपना क्या कहा था? वेरी गुड, यीशु ने मंदिर को अपने पिता का भवन और परमेश्वर को अपना क्या कहा? पिता कहा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये घटना समझ में आई होगी। अगर नहीं आया आप दोबारा से इसको सुनिएगा, ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं, आप हाथ जोड़े और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने में हमारी सहायता करें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।